चुकी है। मेरी एक डॉक्टर से भी बात हुई थी तो वो डॉक्टर ने मुझे बताया कि सम टाइम पेशेंट आता है तो इतना ठीक लग रहा होता है, ऐसे लगता है कि जैसे इसको कुछ है नहीं, मगर देखने में पता चलता है कि उसके फेफड़े बिल्कुल खत्म हो चुके हैं और देखते ही देखते बिल्कुल सही डॉक्टर जो वेंटिलेटर पर जो है चले जाते हैं। हमारे साथ इस टाइम टेलीफोन लाइन पे डॉक्टर हुमा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहिबा, इस टाइम कोविड की सिचुएशन के हवाले से क्या कहना चाहेंगी? मामला तो बहुत गंभीर दिखाई दे रहे हैं ना? मीरा, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी ओवर द शो। आप सही कह रही हैं कि मामलात काफ़ी बड़े हुए हैं, लेकिन मैं इस चीज़ में थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी कि ये जब से लॉकडाउन में सख्ती हुई है और अब बिल्कुल स्टोर्स वगैरह सब कुछ 6 बजे तक बंद हो जाता है, तो उसके बाद से थोड़ा सा डिक्लाइन नज़र आया है केसेस में। ठीक है। तो इट मीन्स कि जितना आप सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे, लोगों का मिलना जुलना बंद करेंगे, उतने ही बेहतरी के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है। तो अब ये जो जलूस निकलने हैं या निकलने के इम्कानात हैं, तो इस पे तो मेरा ख्याल है हुकूमती सतह पे कुछ इकदाम करने चाहिए। आपने सही बताया कि इंडिया में हालात ख़राब उस मेले के बाद ही हुए। तो एक चीज़ हमें सामने नज़र आ रही है कि उस सारी गैदरिंग की वजह से चीज़ें कॉम्प्लिकेट हुई, तो हम क्यों वही गलती दोहराना चाहते हैं। तो इस सिलसिले में हुकूमत को स्टेप इन करना चाहिए और इन जलूस पे पाबंदी लगानी चाहिए, क्योंकि ये तो बिल्कुल इस टाइम इमरजेंसी सिचुएशन है। हमारे केसेस पहले ही इतने ज़्यादा हैं और अगर अभी भी हालात को काबू में ना किया गया तो इंडिया से हमारे मुख्तलिफ हालात नहीं होंगे। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर हुमा, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। जी नाज़रीन, यही है कि अगर हालातों को काबू ना किया तो बुरे ही हालातों के। रुख करेंगे इस्लामाबाद का, जहाँ पे वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त सफ़ीरों से गुफ्तगू कर रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, और आपको बताएं कि आज जो है हज़रत अली के शहादत का दिन है और आज हमने देखा है कि जगह जगह जो है जुलूसों का एहतमाम भी किया गया है, जबकि कोविड-19 की वजह से ये भी कहा गया है कि SOPs के ऊपर अमल दरामद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ आपसे शेयर करेंगे हज़रत अली की शहादत का वाक़या जो है कि इमाम अली रज़ी अल्लाह अन्हा शहादत का वाक़या हिजरी का रमज़ान जू अपने इख्तिताम को जाता है 40 रहा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते रहे, जो पूछना चाहते हो पूछो, अनकरीब तुम अपनी नज़रों से मुझे देख नहीं पाओगे। इंतकाल से पहले जो है, शहादत से पहले हज़रत अली के ये तासुर थे, सबको यही कह रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि बार बार रोते रहोगे कि काश आज अली होते और इनसे हम ये सवाल करते, और यूं हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा अपने बेटे और बेटियों के घरों में बारी बारी अफ्तारी करते रहे, क्योंकि शायद हज़रत अली को पहले पता चल चुका था कि उनकी जो शहादत का दिन है वो उनके बहुत करीब आन पहुंचा है। अपने हर बच्चे के घर में उन्होंने अफ्तारी की और 18वां रोज़ा था, उसके अफ्तार का वक्त करीब आया तो हज़रत अली ने हसन रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाया कि अपनी बहन कलसूम से कहो कि आज आपके बाबा आपके पास रोज़ा अफ्तार करेंगे। जाहिर सी बात है, बेटी थी, बहुत खुश हुई कि बाप आज मेरे साथ अफ्तारी करेगा। उम्मे कलसूम हज़रत अली के लिए दूध, नमक और जौ की रोटी का एहतमाम करती थी और उन्होंने एहतमाम किया तो अफ्तार का वक्त करीब आने लगा। जैसे ही हज़रत अली अपनी बेटी के घर पहुंचे और इन्होंने दस्तरख्वां बिछाया, आप जैसे ही दस्तरख्वां पर बैठे तो अपनी बेटी को देखकर फरमाया कि क्या तुमने देखा है कभी तुम्हारे बाबा दस्तरख्वां पर एक ताम से ज़्यादा मौजूद हों? तुमने ये 3 ताम क्यों रखे हैं? और कलसूम, इस ज़मीन पर अल्लाह के ऐसे सैकड़ों बंदे रहते हैं जो एक ताम से भी पेट भरकर नहीं खाते, और मैं इनका इमाम 3 ताम खाऊं? ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि 2 ताम जो हैं ये किसी मुस्तहिक शख्स को दे दो, और उम्मे कलसूम ने सोचा कि नमक को उठा लूं और दूध को हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा के लिए रख दूं। जैसे ही उन्होंने हाथ बढ़ाया तो हज़रत अली ने फरमाया, कलसूम रुक जाओ, दूध जो है वो पड़ोस के बच्चों के लिए रख देना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने नमक से रोज़ा अफ्तार किया और फिर अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गए। हज़रत अली इबादत कर रहे थे और बार बार आसमान की तरफ देख रहे थे और यही सोच रहे थे, यही कह रहे थे, आ गई वो रात जिसका अली से वादा हुआ था।
जैसे ही सहरी का वक्त करीब आने लगा तो आपने रोज़े की नीयत की और इमामा को अपने सर पर रखा और नाइलैन को अपने कदमों में डाला, जो जगह जगह से जो है कहता है कि आपको कूफा की तरफ रवाना हुए और आपके घर में जितने ही जानवर थे आपके कदमों से लिपट गए, क्योंकि उनको पता था कि हज़रत अली के साथ क्या होने जा रहा है। जितने जानवर थे हज़रत अली के कदमों से लिपट गए और अपनी अपनी ज़ुबान में कहते रहे, रुक जाएं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा अपने वादे को लगाने के लिए मस्जिद की तरफ रवाना हुए। 19वें रमज़ान जो लोग जो है मस्जिद में सोए हुए थे, इनको आपने जगाया और इनमें आपके कद अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम भी था। और इससे जैसे ही हज़रत अली को देखा आपने फरमाया, फजर के वक्त अल्लाह के घर में सोना अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं। ये कह के आप महराब की तरफ रवाना हो गए और अजान देने लगे। आपकी आखिरी अजान जैसे ही कूफा की गलियों और मस्जिद में घूमी तो एक कोहराम जो है वो बर्पा हो गया। हर कोई रोने लगा कि आसमान का रुख कुछ अजीब लग रहा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा जैसे ही अजान के बाद जो है नस्ल पर पहुँचे तो अल्लाह ताला की इबादत के लिए रुकू किया, सजदे में गए तो अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम जो अपने साथ एक तलवार छुपाकर लाया था जो जहर में डूबी हुई थी, आप जैसे ही सजदे में गए तो इसने मलहून ने सजदे की हालत में आप पर वार कर दिया। बस जैसे ही ज़र्ब का लगना था आपने फरमाया कि आज अली कामयाब हो गया, सुभान अल्लाह। और मस्जिद में कोहराम बर्पा हो गया। हज़रत अली के खून से महराब सुर्ख हो गया, आसमान सुर्ख हो गया। नमाज जो है कहते हैं कि नमाज अदा कर रहे थे, उस टाइम पे सजदे में थे और सब सर पीटने लगे। जितने नमाजी वहाँ पे मौजूद थे कहते हैं कि सब अपना सर पीटने लगे। इतने में आपके चाहने वालों ने आपके कातिल को पकड़ा और आपकी तरफ लेके कोई शहद का शरबत लेकर आया। जब हज़रत अली ने अपने कातिल को देखा तो इसके चेहरे पर मौत का बहुत डर था। तो जो आपके लिए शरबत लेकर आए थे और लेके आया गया था, आपने फरमाया कि मेरे चाहने वालों ये शरबत मेरे कातिल को पिलाओ, क्योंकि मुझसे ज़्यादा इसको ज़रूरत है। तो ये है हम लोगों के जो है कहते हैं हज़रत अली के कॉल भी हम लोग इसी वजह से शामिल करते हैं। और हज़रत अली ने ये भी फरमाया कि मेरे कातिल के साथ कोई बदसलूकी ना करे, अगर मैं इसके साथ शहीद हो जाऊं तो तुम मेरे कातिल को भी सिर्फ एक ही ज़र्ब लगाना, अगर ये बच जाए तो इसको आज़ाद कर देना, और अगर इस मर्ज़ के साथ ही मर जाए तो मेरे कातिल के जिस्म की बेहुरमती बिल्कुल मत करना। यहाँ तक थे ज़र्फ। और आज अगर हम लोग अपने साथ मवाजना करें तो हम लोग तो जूती तक के बराबर नहीं हैं। हम लोगों को इन लोगों को अपनी ज़िंदगी का मिसाली नमूना बनाना होगा कि पेशेंस रख के चलने हैं। किस तरह जो है हज़रत अली, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग जो हैं किस तरह मामले को लेकर चलते थे। तो ये है यौम शहादत का किस्सा। तो आज के प्रोग्राम से मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।